केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की चारों नगरपालिकाओं के अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी तय होने के साथ ही क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और संभावित दावेदार खुलकर सक्रिय होने लगे हैं। सबसे अधिक निगाहें केकड़ी नगरपालिका पर है, जहां अध्यक्ष पद सामान्य अनारक्षित घोषित किया गया है। इससे हर वर्ग के दावेदारों के लिए चुनाव मैदान खुल गया है और भाजपा तथा कांग्रेस दोनों दलों में टिकट की दौड़ तेज होने के आसार हैं। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी नगरपालिका केकड़ी में अध्यक्ष पद सामान्य होने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। दोनों प्रमुख दलों के कई चेहरे दावेदारी की तैयारी में जुट गए हैं। स्थानीय स्तर पर बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर भी शुरू हो गया है। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में इस बार कुल 34,613 मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, जिनमें 17,339 पुरुष मतदाता व 17,273 महिला मतदाता हैं। इनमें वार्ड संख्या 3 सबसे बड़ा वार्ड है, जहां 1530 मतदाता हैं, जबकि वार्ड संख्या 36 सबसे छोटा वार्ड है, जहां 450 मतदाता मतदान करेंगे। भाजपा की ओर से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सुरेश डसानिया, विजय सिंह तोमर, राजेंद्र चौधरी और रितेश जैन सहित अन्य को संभावित दावेदार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में धर्मेंद्र धातरवाल, हेमंत जैन सहित कई नेता अध्यक्ष पद की दौड़ में सक्रिय बताए जा रहे हैं। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब दोनों दलों में टिकट के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ और संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और अधिक गरमाने के संकेत हैं। केकड़ी ब्यावर रोड पर बेलिया गांव के पास गुरुवार सुबह एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे फार्म पौंड की मिट्टी की पाल पर चढ़ गई। हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को 3 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कर छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे भीलवाड़ा से केकड़ी की ओर आ रही रोडवेज बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। बस में स्कूली छात्र, मजदूर सहित अन्य यात्री सवार थे। बेलिया गांव के समीप पहुंचने पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे डाली गई मिट्टी की पाल पर चढ़ गई। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची 3 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को केकड़ी जिला अस्पताल लाया गया। हादसे में फूलिया निवासी अंजलि खटीक, कनेचन निवासी सुमन खटीक और फूलिया निवासी कालू को अधिक चोटें आई है। ग्रामीणों के अनुसार बेलिया के पास एक खेत मालिक ने फार्म पौंड खुदवाने के बाद उसकी मिट्टी सड़क के किनारे डाल दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क किनारे मिट्टी की पाल के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे डाली गई मिट्टी को तत्काल हटवाने तथा संबंधित खेत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर खारी नदी के पास भांडावास तिराहे पर कार और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सावर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर सावर थाने के एएसआई राजेंद्र चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल केकड़ी रेफर कर दिया। केकड़ी अस्पताल में उपचार के दौरान घटियाली निवासी प्रधान पुत्र जयलाल गुजर की मौत हो गई। वहीं मोरडी निवासी सिकंदर पुत्र शैतान मीणा का उपचार जारी है। हादसे की सूचना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। सरवार थाने के दीवान केदार मीणा ने केकड़ी अस्पताल पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि प्रधान गुजर और सिकंदर मीणा स्कूटी पर सवार होकर केकड़ी से सावर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान खारी नदी के पास भांडावास तिराहे पर सावर की ओर से जा रही कार से स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत हो गई।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को कालेड़ा कृष्ण गोपाल सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से उनके समाधान को लेकर चर्चा की। कालेड़ा कृष्ण गोपाल में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शोक संतप्त परिवार के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दी। ग्रामीण दौरे के दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाए और आम जन की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। वर्षों पुराने अजमेर कोटा राजमार्ग के 4 लेन निर्माण से क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि करीब 1268 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर कोटा मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है। लंबे समय तक यह मार्ग 2 लेन होने के कारण दुर्घटनाओं का कारण बनता रहा और आए दिन हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। 4 लेन बनने से आवागमन आसान और सुरक्षित होगा तथा क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार विकास को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। गांवों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के साथ ही पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। सड़क, पेयजल सहित आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। आने वाले समय में इन विकास कार्यों का असर गांवों से लेकर शहर तक दिखाई देगा और केकड़ी की दशा और दिशा में बदलाव आएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सामने लाएं और विकास कार्यों की निगरानी में सहयोग करें। केकड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय देवीनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं एवं किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंध में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और स्वच्छता की सही आदतों की जानकारी दी गई। साथ ही माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन के उपयोग एवं योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत, ब्लॉक पर्यवेक्षक शिवानी पारासर, ग्राम सातिन बहने, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र से अनुराधा, वन स्टॉप सेंटर से टीना शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बालिकाओं ने माहवारी स्वच्छता से जुड़े सवाल पूछे जिनका भी समाधान किया गया। केकड़ी ड्रग फ्री राजस्थान अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 43 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त के छिलके बरामद किए। पुलिस ने मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त डोडा पोस्त और वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर एएसपी राजेश कुमार मील व डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी मुकेश गोरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 13 अगस्त को बोगला गांव में नाकाबंदी की थी। पुलिस के अनुसार पुराने कोटा रोड देवली की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार बोगला की ओर आ रही थी। पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक नाकाबंदी तोड़कर तेज गति से कार भगाने लगा। पुलिस टीम ने पीछा कर कृष्ण गोपाल कालेड़ा पावर हाउस के पास कार को रुकवाया। कार की तलाशी लेने पर 2 प्लास्टिक के कट्टों में 43 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त के छिलके मिले। पुलिस ने मौके से महेंद्र चोयल, हंसराज जाट और विकास बेरवा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही डोडा परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सराना थानाधिकारी नार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों से मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े नेटवर्क और सप्लाई के बारे में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी मुकेश गोरा, एएसआई विश्राम, रमेश, राकेश, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, बंसीलाल, राजकिरण तथा कांस्टेबल जीतराम, रामजीलाल, महेंद्र, हितेश और मनीष कुमार शामिल रहे।